हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पड़ने लगी हैं गर्मियां, और थोड़ा थोड़ा अभी क्या है कि सुबह ही बहुत तेज धूप आने लग जाती है, और गर्मी भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो ही रही है। तो काम करने का तरीका, सभी कुछ अब चीज़ें बदलने वाली हैं। तो आज हमारी हो रही हैं कुछ तैयारियां, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आगे शेयर करूंगी आपके साथ। तो अभी मैं थोड़ा सा खाने की तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि पहले अभी हम लंच करेंगे घर पे ही, और फिर उसके बाद मुझे बना के भी लेके जाना है थोड़ा। क्योंकि क्या है कि ट्रेन से जाएंगे और घर से ही बना के लेके जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेन में घर से ही बना के जब ले जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में भी, और मजा आता है। मतलब ट्रेन में अगर हम इस तरीके से लेके जाते हैं, वैसे तो ट्रेन में आजकल सब कुछ मिल ही जाता है, बट स्टिल आई थॉट कि कुछ बना के लेके चलती हूँ। तो मैंने सोचा कि पूरी सब्जी बना के लेके जाऊंगी। तो यहाँ मैंने अजवाइन वाला जो आटा है पूरी के लिए वो लगा दिया है। और आलू टमाटर की सब्जी मैं अभी बनाऊंगी यहाँ के लिए ही, क्योंकि अभी क्या है कि हमें निकलना तो हमें शाम में है, और अभी तो घर पे ही खाना खाना है पहले। तो घर के लिए भी मैंने सोचा कि चलो कुछ बना लेती हूँ। तो अभी मैंने बनने रखी है चाय, और आटा मैंने मल के रख दिया है, क्योंकि आटा थोड़ा रखा रहता है तो अच्छा हो जाता है। उसके बाद उसकी पूरी रोटी परांठा जो भी बनाना हो वो अच्छा बनता है। तो इसलिए आटे को मतलब थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया इसे गूंथ के। और यहाँ पे चाय मैं बना रही हूँ, तो मैंने लिए अदरक, इलायची और थोड़ी सी लौंग। इससे क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर और जो फ्रेगनेंस है वो अच्छी आती है चाय में। तो अभी क्या है, क्योंकि मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है और खाना भी बनाना है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रही थी सब काम। वैसे तो ट्रेन में टाइम है, और मतलब हमारे पास इनफ टाइम है। बट स्टिल देखो, जब ट्रेन वगैरह से कहीं जाना है और स्टेशन पे पहुंचना है, तो टाइमली अगर चीज़ें हो जाती हैं तो सही रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टेशन पे पहुंचने में ट्रैफिक में फंस गए या कुछ भी दिक्कत आई, तो टाइम उतना लेके चलना ही पड़ता है अगर आप बाहर जा रहे हो तो सब्जी मुझे थोड़ी सी छोंकनी है, तो मैंने यहाँ पे प्याज ले ली है। वैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं आलू बॉईल करके सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं वैसे ही बना रही हूँ। अभी थोड़ा पैकिंग भी करनी है, तो जल्दी जल्दी ये वाला काम फिनिश होगा तो फिर दूसरे काम में भी लगना है, और फिर ले जाने के लिए भी बनाना है, पूरियाँ वगैरह सेकनी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से भी लगी हुई हूँ कि चलो ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि बॉईल वगैरह करके भी बनाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो ऐसे छोंक दूंगी तो दो तीन सीटी में ही आलू टमाटर की सब्जी बन जाती है। और फिर थोड़ा सा ले जाने के लिए ना, मैंने थोड़ी मूंगफली और मखाने भी फ्राई किए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी मूंगफली जो है वो रख दी है साथ साथ। तो ये होता है ना कि थोड़ा रास्ते के लिए ठीक रहता है। और मतलब क्या होता है ना कि जब हम ट्रेन वगैरह में या कैसे भी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो अपने थोड़ा सा मन होता है इस तरह का कुछ भी छुटपुट खाने का। और इस तरह से अगर आप घर से ही ले जाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मूंगफली है वो फ्राई कर लेती हूँ, और थोड़े मखाने हम फ्राई करके रख लेंगे। तो थोड़ा सा अच्छा सा मैंने इसमें मसाला वगैरह डाल के, घी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी तो गरम गरम रहेंगे, लेकिन थोड़ी ठंडे होने के बाद इसमें क्रंच आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला भी काम कर लिया है। क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर जाएंगे तो मन तो करेगा ही खाने का, और ट्रेन में भी होता है तो वैसे भाई सब चीज़ें मिलती हैं ट्रेन में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। बट ठीक है, जब अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो ये काम कर ही लेती हूँ। टाइम नहीं होता है तो वो एक अलग चीज़ होती है कि टाइम नहीं है, हम कुछ लेकर नहीं आ पाए, बना नहीं पाए। तो अभी मेरे पास टाइम है, मैंने देखा टाइम तो अभी है इतना टाइम, और इसमें ज़्यादा टाइम लगना है नहीं। ये तो जल्दी वाला काम है, बस फ्राई करना है मसाला डाल के, और बस ठंडा करके रख लेना है। तो यहाँ मखाने को भी मैंने अच्छे से जो है ऐसे फ्राई कर लिया है, घी डाल के और थोड़ा सा मसाला डाल के, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही इसमें क्रंच आने लग जाता है। तो बस ये भी मेरा काम हो गया, और अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग। तो यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं वो मैं लेकर बैठ गई हूँ पैक करने के लिए। तो क्या है कि ट्रेन से जा रहे हैं तो बहुत सारे बैग भी नहीं कर सकते हैं। और गाड़ी वगैरह से जाते हैं तो एक बार को ये हो जाता है कि चलो कितने भी बैग हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ट्रेन से जा रहे हैं तो थोड़ा सा लिमिटेड ही रखना करना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ट्रॉली और एक बैग किया है, क्योंकि क्या है कि
लाव्या के भी कपड़े रखने हैं, तो बच्चे के कपड़े हमेशा थोड़े ज़्यादा ही रखने पड़ते हैं। और फिर बाहर जा रहे हैं तो थोड़े से कपड़े एक्स्ट्रा रखने ही होते हैं, चाहे हम बड़ों के लिए रखें या बच्चे के लिए रखें, क्योंकि क्या होता है कि कब क्या मूड है हो जाता है पहनने का, तो वो कुछ नहीं पता होता। तो मैंने अपने भी कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा रख लिए हैं, और लाव्या के कपड़े तो मैं रखूंगी एक्स्ट्रा, उसके तो मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो उसके कपड़े तो मैं एक्स्ट्रा रखती ही हूँ। तो यहाँ जो मेरी ट्रॉली है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, मैं अपना कर चुकी हूँ पैकिंग। और अब मुझे लाव्या की शॉप की जो पैकिंग है वो मुझे कंप्लीट करनी है, तो उसके मैं अलग बैग में रखूंगी कपड़े। तो इससे क्या होगा कि मुझे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि उसके कपड़े अलग रहेंगे तो सही रहता है, और मैं अपने और लाव्या के पापा के कपड़े एक में ही रख लूंगी। तो उससे पता रहता है कि चूंकि छोटे छोटे कपड़ों में क्या होता है ना कि ढूंढने में फिर दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए मैं उसके कपड़े हमेशा सेपरेट बैग में ही रखती हूँ। तो मुझे भी इजी रहता है उसके कपड़े निकालने में, और छोटे छोटे कपड़े हैं वो इधर उधर गुम भी नहीं होते हैं, तो ये इजी टास्क होता है। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे जो कपड़े हैं वो रख दिए। वैसे भी अब गर्मियां हैं, ऐसा कोई मौसम अब विंटर वाला तो है नहीं, बट स्टिल मैंने एक आधी स्वेटर काइंड ऑफ रख लिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है इस टाइम पे। और वैसे तो गर्मी ही होगी, बट ठीक है, बच्चे के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता ही है कि एक आध तो कुछ रख ही लें। तो ये जो पैकिंग है वो बेसिकली मैंने सब काम खत्म करने के बाद की थी, और लेकिन मैंने अभी वीडियो में उसे एडिटिंग में उसे मैंने पहले डाल दिया है। तो क्योंकि मैंने पहले किचन का काम सारा समेटा था, उसके बाद मैंने पैकिंग की थी। तो यहाँ पे मैंने उसको बीच में ला दिया है अपनी पैकिंग वाले पार्ट को। तो यहाँ पर अब मैं सब्जी छोंक रही हूँ, और जो आलू के साथ मैंने टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्ची ले ली हैं, और कुकर में बनाना है मुझे, कुकर में जल्दी बन जाती है सब्जी। और यहाँ पे मैंने कटर निकाल लिया है, उसी में जो प्याज टमाटर है उसी में कट कर लूंगी मैं, जल्दी काम मेरा खत्म हो जाएगा। अब क्या है ना, अब किचन में थोड़ा गर्मी भी लगने लग गई है, अभी थोड़ा सा गर्म मौसम हो गया है। और अभी वैसे क्या है कि क्योंकि जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो धूप तेज आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैं अपनी किचन की बालकनी का खोल लेती हूँ तो उतना वो नहीं रहता है, गर्मी नहीं रहती, थोड़ा हवा अच्छी ठंडी सी आने लगती है। और सुबह सुबह तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत तेज आती है किचन में। और लेकिन अभी इस टाइम पे ना मैंने थोड़ा सा किचन की बालकनी अपनी खोल ली थी, तो थोड़ा सही लग रहा था, थोड़ी हवा जैसी भी लग रही थी। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है कुकर में, उसमें मैंने जीरा डाला है और इसमें प्याज मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद टमाटर मैंने इसमें डाल दिया, जो भी मसाले हैं सब्जी के, लाइक लाल मिर्ची, नमक, धनिया, सब्जी मसाला अगर आप डालते हैं तो वो, और हल्दी, वो सब मैंने डाल के इसको अच्छे से चला लिया है। इसका पूरा जो मसाला है वो मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि मसाला जितना पकेगा सब्जी उतनी अच्छी बनेगी। और इसमें अब मैंने डाल दिया है आलू, और आलू डालने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। तो पानी जो है वो मैंने थोड़ा कम ही डाला है, और क्योंकि पूरी के साथ सब्जी खानी है। अब मुझे थोड़ा रायता बनाना है, क्योंकि दही रखी हुई है और अब हमें जाना है बाहर, तो फिर वो दही वो 2-3 दिन रखी रहेगी तो वो बेकार ही हो जानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको भी फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि जब कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम यही सोचते हैं कि ये फिनिश हो जाए, ये जो चीज़ें हैं ना रखी रहें घर में, चाहे 2 दिन के लिए जा रहे हो या 3 दिन के लिए जा रहे हो। और जैसे हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो दही को भी यूज़ कर ही लिया जाए। और सब्जी देखो मेरी बन चुकी है, इसमें मैंने डाला धनिया। धनिया डालने के बाद देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। और अब मैंने दही निकाल ली है, दही में मैंने ऐड किया थोड़ा सा पानी, उसको थोड़ा सा मैंने चला दिया है सो दैट कि वो रायते की फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद मैंने इसमें बूंदी डाल दी है, और बूंदी डालने के बाद फिर मैंने इसको तड़का लगाना है, तो मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में मैंने ऐड किया है थोड़ी सी हींग, कसूरी मेथी और जीरा, उसको अच्छे से फ्राई करके मैंने रायते में डाल दिया है। तो रायता भी रेडी हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा मसाला डाला था, लेकिन वो थोड़ा कम स्पाइसी था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर दी है, तो कि थोड़ा सा मसाला जो है वो हमारा जो रायता है थोड़ा स्पाइसी हो जाए। और अब बस मुझे पूड़ियाँ बनानी है, और मुझे कुछ पैक करने के लिए भी बनाने हैं। तो मैंने जो आटा मढ़ा है वो अजवाइन वाला आटा मढ़ा, अजवाइन और नमक का, तो उसकी पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, जैसे ट्रैवल वगैरह में हम लेके जाते हैं। तो यहाँ मैं पहले थोड़ी सी लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, सो दैट कि जल्दी जल्दी फिर मैं उतारती चली जाऊंगी पूड़ियाँ। तो यहाँ मैं पहले यही वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर रेडी भी होना है, लाव्या को भी रेडी करना है।
और अभी मैं पहले पैकिंग के लिए बना देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि पैकिंग के लिए बन जाएंगी, वो पैक होके रख जाएंगे, उसके बाद हम अपने खाने के लिए बना लेंगे। और अभी वही है कि देखो ठंडा तो होना ही है, तो उसमें ठंडे वाला सीन तो भी सोचना ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पैकिंग करने के लिए बना लेती हूँ और उसके बाद हम खाने के लिए बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना तैयारी की पूड़ियाँ बनाने की। तो मैं इसे बना के ले जा रही हूँ पूड़ियाँ, और सब्जी हमारी आएगी बन के, क्योंकि हम 4 लोग जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इससे पूड़ियाँ बनाई हैं। और ट्रैवल वगैरह जब करते हैं ट्रेन में या कैसे भी, तो रास्ते में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब खाने में इनका टेस्ट अलग लेवल पे हो जाता है। इतना घर पे इतना ये सब चीज़ें टेस्टी नहीं लगती हैं जितना, मतलब इस तरह से अगर कहीं जाओ बाहर और घर का ये थोड़ा सा भी खाना कुछ बना कर ले जाओ तो ये बहुत अच्छा लगता है बाहर। तो पहले हमने सोचा था कि चलो वहीं पे खा लेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, टाइम है तो बना लेते हैं और लेकर ही चलते हैं पैक करा के। बाहर ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिया ही जाता है, लेकिन अपने घर का जब होता है हाथ में तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन के रेडी हो चुकी हैं, पैक हो गया है सब, और अब बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। और मैंने डाला है कॉर्ड सेट अपना, ये कंफर्टेबल, क्योंकि ट्रेन में ना कंफर्टेबल ही थोड़ा सा कपड़े पहने जाते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और उसके बाद मैंने अपना पर्स रेडी किया। पर्स में मैंने जो अपनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, हेडफोन्स हो गए और ईयरबड हो गए, ये सब मैंने अपने डाले पर्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पर्स में ही सही रहती हैं। तो सामान कितना भी हम कम कम करें, लेकिन जब कहीं जाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा करके सामान काफ़ी हो ही जाता है, क्योंकि माइंड में ये रहता है ना कि कहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए या उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो इस चक्कर में सामान काफ़ी हो ही जाता है। तो यहाँ मेरा जो हैंडबैग है वो रेडी हो गया था और सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमने फिर करी कैब और अब हम जा रहे हैं स्टेशन। तो बस अब देखते हैं कितने बजे तक स्टेशन पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग टाइमली निकल गए थे, सो दैट कि कहीं भी कुछ लेट वाला इशू नहीं होना चाहिए। थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर लेट हो जाओ तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और बस हम यहाँ स्टेशन भी पहुंच गए और रात ही हो गई थी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लगाने में हमें ट्रैफिक बहुत मिल गया था रास्ते में, तो हमें यहाँ पे आते आते अंधेरा ही हो गया है। बट हम फिर भी ट्रेन से 15-20 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए थे। और बस आ गए हम लोग ट्रेन में, और बस इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अपना डेस्टिनेशन जब पहुंचेंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिएगा आप मेरे चैनल के साथ और देखिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ क्या शेयर करती हूँ और कहाँ की डेस्टिनेशन हम शेयर करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।